गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनकी माता कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में लुम्बिनी वन में बुद्ध को जन्म दिया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मनदेई नामक स्थान के पास उस काल में लुम्बिनी वन हुआ करता था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ है। गौतम उनका गोत्र था। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन और शुद्धोधन के पिता का नाम शाक्य था। प्राचीन भारत में शाक्य नाम का एक जनपद था जिसमें कई छोटे बड़े राजाओं का राज्य था। कहते हैं कि शाक्यों की जनसंख्या उस काल में 10 लाख के लगभग थी। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनका राज्य नेपाल की तराई में पूर्व से लेकर पश्चिम में लगभग 40 मील तक फैला था। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इनकी शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। इनका क्रम इस प्रकार बताया गया है। शल्य के बाद बहक्षय, उरुक्षय, वत्सद्रो, प्रतिवियो, दिवाकर, महदेव, ध्रुभाषा, भानुरथ, प्रतिताश, सुप्रतीप, मरुदेव, शुनक्षत्र, इंद्राशव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, पितृजय, भ्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन और फिर सिद्धार्थ हुए, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। इन्हीं सिद्धार्थ के पुत्र राहुल थे। राहुल को कहीं कहीं लांघन लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, कुशुद्रक, कुल्लक, सुरथ, सुमित्र हुए। इस तरह का उल्लेख शाक्यवंशी समाज की पुस्तकों में मिलता है। शाक्यवर समाज भी ऐसा ही मानता है। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश ही आगे बढ़ा, जो कुश से अतिथि और अतिथि से निषदन से, नभ से, पुंडरीक से, क्षेमद्वा से, देवानिक से, अहीनक से, रुरु से, परियात से, दल से, शल से, उत से, बजरनाभ से, गण से, योषितास से, विषवस से, हिरण्यनाभ से, कुश से, ध्रुवा संधि से, सुदर्शन से, अग्रियवन से, इगर से, मरु से, उदावसु से, दीपधरण से, संकेतु से, देवराज से, महावीर्य से, सुरधिति से, हरियव से, मरु से, प्रतिनिधिक से, पुतिरथ से, महारोमा से, स्वर्ण रोमा से और हर्षभ रोमा से शीर्ध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा शीर्ध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। कुश वंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नाम का राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। हालांकि अभी भी ये एक शोध का विषय है।